उसी के साथ में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी फंडिंग वहाँ से हुई। उसी बीच में 2004 में जब विलासराव देशमुख साहब इस राज्य में मुख्यमंत्री थे, तो पूरे MMRDA रीजन के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का नियोजन तैयार किया गया। पृथ्वीराज चौहान साहब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर मिनिस्टर्स और PMO थे, और उनके मार्गदर्शन में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो 1.5 लाख करोड़ की योजना बनी, उसी के साथ में मेट्रोस की पूरा जाल तैयार किया गया। और JMFC DMFC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया गया। उसी के तहत ये बुलेट ट्रेन का भी प्रावधान था, उसी के तहत ये धानु का जो पोर्ट आज बन रहा है वो था, उसी के तहत JNPT तक के तमाम रास्ते और ब्रिजेस और मेट्रो की कनेक्टिविटी थी। जिस तरकीब से देश पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा था, इसीलिए मनमोहन सिंह साहब ने जापानीज गवर्नमेंट के साथ जो कुछ भी करार किया, जो तकरीबन 1600 किलोमीटर इन लेंथ था और 300 to 400 किलोमीटर इन विड्थ था, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये सारे राज्य आते थे। जापान के पास में क्योंकि ज़मीन कम है, मैन पावर कम है, और दुनिया के अंदर इकोनॉमिक फोरम पे उसे कॉम्पीट करने के लिए अपना प्रोडक्शन वर्ल्ड में अगर रखना था, तो उसे एक ऐसा कंट्री चाहिए थी जहाँ पे लैंड की वैल्यू कम हो, मैन पावर सफिशिएंट हो, और जहाँ पर सारे पोर्ट्स अवेलेबल हो, जिसके माध्यम से वो पूरे देश के अंदर इकोनॉमिक फोरम पे वो अपनी ताकत बढ़ा सके। और इसी वजह से जापानीज गवर्नमेंट के साथ जो करार हुआ, उसके तहत मेट्रो जो मुंबई आज आपको दिखा देती है, वो उसके लिए फंडिंग वहाँ से आई। आज जो मेट्रोस का काम चल रहा है, ये पूरा प्लानिंग नियोजन उसी वक्त का किया गया है। मैं इस बात को इसके लिए यहाँ पे आज दोहरा रहा हूँ, आप में से कई लोग शायद इस बात को जानते होंगे। ये बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि थोड़ा सा इतिहास को दोहराना ज़रूरी है। शहर में नए लोग आए हैं और नए लोगों को सिर्फ नई बातें पता होती है, जुना इतिहास पता नहीं होता है। किसी भी शहर का नियोजन करके उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे बनाने के लिए, उसे प्लान करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। वही परिस्थिति मीरा भाईंदर की भी है, वसई विरार है, नई मुंबई है, भिवंडी है, पनवेल है, जो आज इंटरनेशनल नया एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है। उसका भी नियोजन अगर आप लोगों को याद होगा, जब प्रफुल्ल पटेल ही खुद सिविल एविएशन मिनिस्टर्स थे और मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उसी वक्त उसका नियोजन किया गया था, बन करके अभी तैयार हुआ है। ये बात अलग है कि लोकतंत्र में सरकारें बदलती है और जो सरकार आती है वो उसका श्रेय लेती है। ये लोकतंत्र की अपनी खूबसूरती है, मेरी इस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है, मगर आपके माध्यम से जनता को ये बताना जरूरी है। जो पानी की बातें की जाती है कि पानी आपको 2017 में बोला जाता है आएगा, फिर 2017 में कहा जाता है 2019 में आएगा, फिर 2019 में कहा जाता है 24 में आएगा, फिर 24 में कहा जाता है 25 में आएगा, 25 में कहा जाता है 26 में आएगा। ये वही पानी है जो मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के समय में हमने MMRDA के माध्यम से सूर्य धरण से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74 राजीव गांधी के टाइम पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें बढ़ती हुई अर्बनाइज एरिया को पानी पुरोठा, पीने का पानी देना अत्यंत जरूरी हो गया था, क्योंकि देश के अंदर आबादी ताकत से बढ़ रही थी। तो उस वर्ष 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया कि जो भी इरिगेशन डैम है, एग्रीकल्चर डैम्स हैं, वहाँ से पीने के पानी का प्रावधान टॉप प्रायोरिटी पे किया जाएगा और वहाँ से पीने का पानी दिया जाएगा। उसी कंडीशंस के, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बेसिस पे विलासराव जी के रहते हुए वसई विरार और मीरा भाईंदर और भिवंडी, हम सब लोगों ने मिल करके सूर्य प्रकल्प से मीरा भाईंदर को 300 मिनट पानी मिलना चाहिए, 300-400 मिनट वसई विरार को मिलना चाहिए, और उसकी फंडिंग MMRDA करेगी। ये प्रस्ताव किया गया, प्रस्ताव के लिए फंडिंग का काम MMRDA को सौंपा गया, और उसके माध्यम से लैंड एक्विजिशन का काम, नेशनल हाईवे के पास की परमिशंस का काम,
और ये सारा काम 2005 से लेकर 2005-06 से लेकर के 2012-13 तक के पूरा हुआ और काम की शुरुआत हो गई। और काम की शुरुआत होने के बाद में आप देख सकते हैं कि 12-13 से लेकर 2016 आ गया है। आप लोग सब ये बात को अच्छे से जानते हैं कि कोई भी काम सरकार में करने के लिए पहला नियोजन, फिर उसकी एक्विजिशंस और फिर फाइनेंशियल प्रोविजंस, ये 3 चीज की जरूरत होती है। और ये तीनों चीजों की जरूरत कांग्रेस के टाइम में पूरी कर दी गई। बचा क्या था? सिर्फ एग्जीक्यूशन। मगर एग्जीक्यूशन भी ये सरकार ने किस तरह से किया कि आज तक इस शहर को पानी नहीं मिला है। आपने बीच में ही देखा होगा कि सरकार ने प्रेस रिलीज निकाली कि सूर्या प्रकल्प के ऊपर से जो पानी लिफ्ट करने के लिए जो पावर की रिक्वायरमेंट है उसको अभी हम प्रोविजन करेंगे। वहां पे जो पंपिंग स्टेशन को जो पावर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए अभी हम प्रोविजन करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार का काम करने का दृष्टिकोण क्या है। घोड़बंदर ब्रिज के पास में जो एक हादसा हुआ जहाँ पे जेसीबी एसटीपी का काम करते करते पूरी मड कोलाइड हो गई और उसकी बॉडी तक के सरकार निकालने की पड़ी। उसके वजह से कई महीनों तक के काम बंद रहा। और आज भी काम की कंडीशन ये है कि ये जो खोटे आश्वासन कर रहे हैं कि 26 में पानी आ जाएगा, 26 शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं जो ओवरहेड वाटर टैंक्स बनाना है, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाना है, जो पाइपलाइंस है, कई जगह शहर में आपको पाइपलाइंस अभी भी रास्तों के ऊपर नजर आती है। तो काम इनकम्प्लीट है, खोटे वायदे ये करते चले आए हैं। और आज भी अभी जब मुख्यमंत्री साहब आएंगे तो इसी बात को दोहराया जाएगा।